Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Supply by project implementing agency to the state government department is required to issue the tax invoice on the contract value. ये वेस्ट बंगाल AAR का रूलिंग आया है इनके अगर कोई एक्ट करता है काम करता है एज अ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो केसेस में जो कॉन्ट्रैक्टर है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी। डिपार्टमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है उसके ऊपर वो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, इवन उसके ऊपर कोई इंक्रीमेंटल मार्जिन ना हो तो भी। ये डिसीजन आया है वेस्ट बंगाल AAR का रूलिंग है इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टेलको डिमांड कटिंग लेवीज इंपोर्ट ड्यूटी इन बजट 2023। जो टेलीकॉम कंपनीज है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो डिमांड कर रही है गवर्नमेंट से कि जो भी लाइसेंस फी उनको पे करना होता है, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस एंड जो कस्टम ड्यूटी लगते हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ द अदर आइटम्स, उसको रिड्यूस किया जाए। जो टेलीकॉम सेक्टर इंडस्ट्री है, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि अभी लाइसेंस फीस टेलीकॉम कंपनीज के लिए 3% लगते हैं, तो उन्होंने डिमांड किया है कि इसको 1% किया जाए और जो भी अदर कस्टम ड्यूटी लगते हैं ऑन इम्पोर्ट पे उसको भी रिड्यूस किया जाए। फार्मा कंपनी सीक क्लैरिटी फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्री सैंपल टू बी कंसीडर्ड एज जेन्युइन एक्सपेंस अंडर GST। फार्मा इंडस्ट्री में स्टार्टिंग से जो गिफ्टिंग का सिस्टम है, जो डॉक्टर्स होते हैं, फार्मिस्ट होते हैं, उसको बड़े लेवल पे गिफ्टिंग करते हैं जो भी फार्मा कंपनीज होती है वो, और ये अंडर स्कैनर भी होते हैं कंपनीज। तो जो ड्रग मेकर है उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया इन बॉम्बे हाई कोर्ट में ये क्लियरिटी के लिए कि जो भी वो सैंपल या फिर गिफ्ट देते हैं डॉक्टर को या फिर केमिस्ट को या फिर दूसरे पर्सन को, तो ये एक एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, ये एक पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है और ये कंसीडर होना चाहिए एज ए एक्सपेंस, एज ए बिजनेस एक्सपेंस। और इसके ऊपर जो भी GST होते हैं उसके क्रेडिट मिलने चाहिए, ITC मिलने चाहिए या उसका रिफंड है वो मिलना चाहिए। कॉन्ट्रेरी के जो CBIC है, CBIC ने ऑलरेडी इसके ऊपर बोला हुआ है कि जो फ्री सैंपल इशू करेंगे उसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे, उसको सेल कंसीडर करेंगे, इवन उसके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है तो भी, और उसका कोई भी ITC रिफंड नहीं होएगा। बोरोअर कैन नॉट escape फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक। कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ कारी बसप्पा एंड मल्लिका अर्जुन के केस में यह डिसीजन आया है। यहाँ पे इशू ये हुआ था कि जो पर्सन है उन्होंने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, ये कंडीशन पे, ये एश्योरेंस पे कि विद इन 9 मंथ्स वो उसका पेमेंट कर देंगे। जो जब भी टाइम पीरियड हुआ रिटर्न करने का, तो वो टाइम जो पार्टी ने पेमेंट लिया था, पैसे लिए थे, उन्होंने चेक इशू किए, बट वो चेक डिसऑनर्ड हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस। बाद में जिन्होंने दिया था लोन, उन्होंने डिमांड नोटिस भेजा पार्टी को, और डिमांड नोटिस के बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया था, बट ट्रायल कोर्ट ने उनको जो जिन्होंने लोन लिया था उसको एक्यूज नहीं माना। बाद में ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट में गया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो वो कंपल्सरली उनको रिटर्न करना है, और ये केस के अंदर जो एक्यूज्ड है इसके अंदर जिन्होंने रिटर्न नहीं किए हैं, तो जो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन थे उसको सेटिसाइड कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने, और उन्होंने बोला है कि आइदर जो एक्यूज्ड है उसको 3 मंथ्स के जेल होएंगे या फिर उनको 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिवैम्प ऑफ केरला स्टेट GST डिपार्टमेंट कंप्लीटेड। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट जो GST डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प कर रही थी, उसको रीस्ट्रक्चर कर रही थी। अभी जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो रिवैम्पिंग था केरला स्टेट GST डिपार्टमेंट का वो कंप्लीट हो गया है, और ये जो भी रीस्ट्रक्चरिंग किए जा रहे थे केरला में स्टेट
जीएसटी डिपार्टमेंट के, वो थे बिकॉज केरला गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन लग रहे थे कि जो स्टेट है वो फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन सेंट्रल फिनेंशियल असिस्टेंस। तो अनाउंसमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, उन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टेट के अंदर ही सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट होता है और ये सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है केरला स्टेट। उन्होंने एक रिपोर्ट में ये भी बताया है कि 36% जो स्टेट का रेवेन्यू है वो सिर्फ सेंटर से आता है, बाकी रेवेन्यू स्टेट में ही जनरेट होते हैं। इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज पोर्टेबल डिवाइस। Integrated desktop computer cannot be classified as portable device. सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है इन केस ऑफ हेवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि जो इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसको पोर्टेबल डिवाइस क्लासिफाई नहीं करेंगे। इसके पहले सेम केस में CESTAT मुंबई का डिसीजन आया था कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको कंसीडर कर सकते हैं पोर्टेबल डिवाइस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजन साइटिंग दिस रीजन के जो डायमेंशन होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के वो डेली ट्रांजिट के लिए इलॉजिकल और अनवायबल है, इसके लिए इसको पोर्टेबल डिवाइस कंसीडर नहीं कर सकते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर सेपरेट ही कंसीडर किए जाएगा। Instruction to all Department of Revenue officials to follow the NIC cyber security guidelines to ensure the cyber security in the department. Recently Revenue Department ने एक सर्कुलर इशू किया था to all the officers and officials of the Revenue Department के जो प्रोसीजर्स है NIC साइबर सिक्योरिटी के जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं वो स्ट्रिक्टली सारे के सारे ऑफिशियल्स है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उनको फॉलो करने हैं। सिक्योरिटी बैंक गारंटी इज नेसेसरी फॉर द प्रोविजनल रिलीज ऑफ कन्फिस्केटेड गुड्स बिफोर एडजुडिकेशन। CSTAT दिल्ली का यह डिसीजन है इन केस ऑफ मिसेस क्लासिक इंटीरियर। उन्होंने जो कस्टम अपील के ऑर्डर थे उसको मॉडिफाई किया है कि जो गुड्स कन्फिस्केट किए गए हैं वो केसेस में जो कस्टम अपील है उन्होंने बोला था कि 10% का उनका जो टोटल गुड्स का वैल्यू है उसका 10% सिक्योरिटी या बैंक गारंटी देना पड़ेगा, बट CSTAT दिल्ली ने इसको रिड्यूस किया है। जो कस्टम अपील के ऑर्डर थे उसको मॉडिफाई करके 10 to 5% किया है कि 5% टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स का वो बैंक गारंटी देंगे तो सफिशिएंट है। डिफरेंशियल ड्यूटी जो गुड्स के ऊपर जो भी डिफरेंशियल ड्यूटी डिपार्टमेंट ने बोला था कि पे करना है SSC को, वो SSC ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो ये ग्राउंड पे CSTAT दिल्ली ने जो ऑर्डर थे कस्टम अपील के उसको मॉडिफाई किया है और उन्होंने बोला कि जो बैंक गारंटी है वो 10% की जगह 5% अगर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स दिया तो भी ये सफिशिएंट है। तेलंगाना AAR अप्लाइज 18% GST ऑन रेंट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तेलंगाना AAR ने ये रूलिंग दिया है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और उनको रेंट जाता है तो वो केसेस में रेंट के ऊपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रहेगा उसके ऊपर 18% का GST अप्लाई होएगा। रिलायंस इंडस्ट्री रिपोर्ट नेट प्रॉफिट एट 15,792 करोड़ इन थर्ड क्वार्टर। रिलायंस इंडस्ट्री ने थर्ड क्वार्टर में 15,792 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।